अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नेम है बफर सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और अपना फीडबैक देकर हमें लाजमी बताएं कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 8.8 है, बफर सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच, वो सॉल्यूशन जो कि अपनी पीएच में जो चेंज है उनको रोकते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस इज एडेड टू दैम, जब थोड़ी सी ही अमाउंट में कोई एसिड या फिर बेस ऐड करवाते हैं हम, और कॉल्ड बफर सॉल्यूशंस, उन्हें हम कहते हैं बफर सॉल्यूशंस। दे हैव स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच एंड देयर पीएच वैल्यूज डू नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। उनके पास अपनी स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं पीएच की, और उनकी जो पीएच की वैल्यूज होती हैं ना वो डाइल्यूशन में चेंज नहीं होती हैं, एंड ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे अरसे के लिए वो रहती हैं। बफर सॉल्यूशन आर मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस। बफर सॉल्यूशन जो है उन्हें हम मोस्टली प्रिपेयर कैसे करते हैं, दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके। बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड, या तो हम वीक एसिड को मिक्स करवाते हैं इट सॉल्ट्स, और उसके सॉल्ट को विद अ स्ट्रॉन्गर बेस, एक स्ट्रॉन्गर बेस के साथ साथ सॉल्यूशन गिव एसिडिक बफर विद द पीएच लेस देन 7। ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एसिडिक बफर देते हैं जिनकी जो हमारे पास पीएच आती है ना वो 7 से कम होती है। मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच अ बफर। इस तरह के बफर की जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना वो है कि अगर हम एसिटिक एसिड लें और सोडियम एसिटेट लें, इन दोनों को जब हम मिक्स करवाएं तो इनका जो मिक्सचर बनता है ना वो हमारे पास इस प्रोसेस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बाय मिक्सिंग अ वीक बेस एंड इट सॉल्ट, अगर हम एक वीक बेस को उसके सॉल्ट के साथ मिक्स करवाएं विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, सच सोल्यूशन विल गिव बेसिक बफर्स विद पीएच मोर देन 7। ऐसे जो सोल्यूशंस होंगे ना वो बेसिक बफर देंगे जिनकी जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होती है। मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच अ बेसिक बफर। जो मिक्सचर होते हैं ना NH4OH का या फिर NH4Cl का, ये बेस्ट एग्जाम्पल होती हैं बेसिक बफर की हमारे पास। वाई डू वी नीड बफर सोल्यूशन, अब आगे हमारे पास टॉपिक आता है कि हमें बफर सोल्यूशन क्यों चाहिए होता है। वाई इट इज़ द कॉमन एक्सपीरियंस, एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है डेट द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज़ मेंटेन्ड, कि जो ह्यूमन ब्लड होता है ना हमारा खून, उसकी भी जो पीएच होती है ना वो मेंटेन होती है एट पीएच 7.35। जो हमारे ब्लड की पीएच होती है वो होती है 7.35 एंड इट गोज़ टू 7.00 और 8.00 अ पर्सन में डाई। और अगर इसकी पीएच 7.00 हो जाए या फिर 8.00 हो जाए तो इंसान मर भी सकता है। समटाइम्स वी वॉन्ट अ पर्सन वी वॉन्ट्स टू स्टडी अ रिएक्शन, कभी कभार हम ऐसा रिएक्शन स्टडी करना चाहते हैं अंडर कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस में डैट वुड सफ़र एनी एसोसिएटेड चेंज इन द पीएच ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो कि क्या करे कि कुछ सफ़र करे एसोसिएटेड चेंज एक पीएच में, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर की पीएच में। इसीलिए बाय सुटेबल चॉइस ऑफ द सॉल्यूट्स की सुटेबल चॉइस की हेल्प से केमिस्ट कैन इंश्योर डैट, केमिस्ट ये बात इंश्योर करता है कि अ सॉल्यूशन विल नॉट एक्सपीरियंस मोर देन अ वेरी स्मॉल चेंज इन पीएच, के जो सॉल्यूशन होता है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करता, एक स्मॉल चेंज जो होता है ना पीएच में करता है, इसके अलावा नहीं करता है। इवन इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, यहाँ तक कि अगर हम थोड़ी सी अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करवा दें। बफर्स आर इंपॉर्टेंट इन मैनी एरियाज ऑफ केमिस्ट्री, बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत से एरियाज में केमिस्ट्री के, एंड अलाइड साइंसेज, और अलाइड साइंसेज में लाइक मोलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सोशल साइंसेज, न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल एनालिसिस, इन सब फील्ड्स में बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बफर इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एट द स्टेज ऑफ आर डिस्कशन, इट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट। बफर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे डिस्कशन में, ये सिर्फ एक कॉमन आइन इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है। तो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।